राधे राधे दोस्तों। विचार गोष्ठी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हमें एक मेल के द्वारा एक प्रश्न आया कि संस्कृति एवं परंपरा में क्या अंतर है। तो आज हम उसी विषय पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि संस्कृति परंपरा से किस तरह से भिन्न है। देखिए, संस्कृति को अगर हम समझें तो संस्कृति क्या है। असल में संस्कृति एक विचारधारा है जो कि उस समाज की, उस व्यक्ति की या उस जगह की रूप रंग को दर्शाती है। वहाँ की मानसिकता, वहाँ के आचार विचार, वहाँ के संस्कार, वहाँ का जो माहौल है उसको काफ़ी दर्शाती है वहाँ की संस्कृति। जैसे अगर हम किसी अमुक देश की बात करें या किसी अमुक जगह की बात करें या किसी अमुक परिवार की बात करें या किसी भी हम व्यक्ति विशेष की बात कर लें, तो वहाँ क्या है, अगर उसकी जो संस्कृति है वो वहाँ दिख जाती है, उसके जो संस्कार हैं वो वहाँ दिख जाते हैं। लेकिन परंपरा क्या है? देखिए, संस्कृति का मैंने बताया कि एक विचारधारा है, लेकिन जो परंपरा है उसको आप मानिए कि उसी विचारधारा में रहना बिना उस विचारधारा को समझे। जैसा कि अभी एक उदाहरण लेके हम इसको समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ हम जब कोई अतिथि आता है तो हम उसका अभिवादन करते हैं। वो अभिवादन हमसे जबरन भी कराया जा सकता है कि हमसे किसी ने कहा कि आप उसका अभिवादन करो। हमारे यहाँ की परंपरा है, कोई आता है हमें उसका सम्मान करना है तो आप उनका पैर छूकर जो है आप उनका पैर छूकर सम्मान करते हैं। या आप अभिवादन इस वजह से करते हैं कि आप अपने से बड़ों को देखते हैं, वो उनके सामने झुक के प्रणाम कर रहे हैं तो आप भी झुक के प्रणाम करने लगते हैं। भले ही आप मनी मन उसको सम्मान ना दें, लेकिन आप वहाँ पे पैर छू रहे हैं। तो जो पैर छूना है वो एक परंपरा है आपके यहाँ की, वो आपके परिवार की परंपरा है कि आपके यहाँ कोई आया आपने पैर छू लिए तुरंत। लेकिन जो आपके यहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ के संस्कार, जो आपके बुज़ुर्गों ने जिस उद्देश्य से इस परंपरा की शुरुआत की थी, आप उससे थोड़ा भटक गए। असल में अगर हम इसको बारीक से समझें तो अभिवादन करने का सीधा तात्पर्य सम्मान करने से है। किसी परिस्थिति में हम पैर नहीं छू पाते हैं। आप अगर बेड रेस्ट पे हैं या किसी वजह से आप उनको, अभी जैसे कोरोना काल है, आप उसको टच नहीं करना चाह रहे हैं, तो अभी आप झुक कर प्रणाम कर सकते हैं। कहने का मतलब बस आपको सम्मान करना, ये आपकी संस्कृति है। लेकिन आप उस उद्देश्य को, उस भाव को समझे बिना ही आप बस उनका अभिवादन करने लग जाएं, आप जाते सीधे पैर छू के आ जाएं और मनी मन उनको जो है सम्मान ना दें, तो ये आपकी संस्कृति को नहीं दर्शाता, ये आपकी परंपरा को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बारीक सा अंतर है परंपरा एवं संस्कृति में। तो हमारा बस आपसे ही कहना है कि आप विचारधारा में रहें, लेकिन उस विचारधारा को समझें ज़रूर। जैसा कि इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो हमारे कुछ वीडियोस उपवास को लेकर हैं, फास्टिंग को लेकर। असल में लोगों ने इसको परंपरागत बना दिया है कि व्रत ये रखता है तो मैं भी व्रत रखूँगा, मैं सोमवार को व्रत रखूँगा, हर दिन मतलब इस अमुक दिन को रखना है व्रत, फास्ट रखना है जो है। लेकिन असल में उपवास का शुरुआत कैसे हुई आप जानते हैं? उसका महत्व क्या है? जी हाँ, उसका सामाजिक लाभ क्या है, उसका स्वयं के प्रति लाभ क्या है, और उपवास के पीछे जो धारणा है वो क्या है, आप उन सब से अभी अनभिज्ञ हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी इस वीडियो को भी देखें, मैं आगे अपलोड करूँगा तो आप देखिएगा, या आप जाकर हमारे विचार गोष्ठी पर आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं कि उपवास है क्या और उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो उसको आप परंपरागत रूप से स्वीकार ना करें, आप उसको एक संस्कार के रूप में ग्रहण करें। आप समझें कि उपवास है क्या, उसके अर्थ को समझें, उसके बाद अगर आपको लगे तो आप उसको धारण करें, अन्यथा उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आपको ये वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। श्री राधे।